वेलकम टू टॉपर स्टडी। हम टेस्ट सीरीज करा रहे हैं एडिटेरिया का बिहार एसआई का। इसमें आज कराएंगे प्रश्न पत्र संख्या 12, वॉल्यूम 2 का है ये। इसके पहले 1 से लेके 11 तक करा चुके हैं, इसी चैनल पर अपलोड है। आप लोग देखे नहीं तो जाके देख सकते हैं। और ज्ञान बिंदु का भी सेट करा रहे हैं, उसको भी आप लोग जाके देखिए, अच्छा बुक है, वो भी डिटेल में उसका सोल्यूशन के साथ बताया गया है। आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। इसमें जो भी करंट का प्रश्न होगा उसको कहीं नोट डाउन जरूर कर लीजिए ताकि एग्जाम से पहले रिवाइज कर सकें। मनुष्य की पेशियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ए, मायोलॉजी कहते हैं मनुष्य की पेशियों का अध्ययन को। कई बार पूछा गया है। और मैमेलॉजी किसको कहते हैं? तो मैमेलॉजी कहते हैं स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन करना, मैमेलॉजी कहलाता है। और हिमेटोलॉजी किसे कहते हैं? तो रुधिर का अध्ययन जब होता है तो हिमेटोलॉजी कहते हैं उसको। और ऑस्टियोलॉजी किसको कहते हैं? तो अस्थियों का जब अध्ययन किया जाता है तो ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ये सारा प्रश्न पूछा गया किसी न किसी एग्जाम में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है ये बताना है कौन सा? तो इसका आंसर होगा डी, घटपर्णी परजीवी आवृत्त बीजी। ये गलत है क्योंकि घटपर्णी का पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है और यह प्रायः ऐसे स्थान पर उगता है जहाँ की मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसकी पूर्ति वह कीटों को पचाकर करता है। इन्वायरमेंट का भी प्रश्न हो जाएगा ये। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या, तो इसका आंसर होगा सी, स्थिर रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, माइकोराइजा नहीं है और बाकी सारा है। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा सी, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। नेक्स्ट, निम्न में से किस विटामिन को कैल्के कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विटामिन D3 को। नेक्स्ट, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो इसका आंसर ल्यूकेमिया कहते हैं। आंसर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, तो इसका आंसर होगा डी तथा सी दोनों, यानी सोडियम तथा आयरन और मैग्नीशियम तथा पोटेशियम, ये सारे क्या होते हैं? उत्सर्जित होते हैं मानव के पसीने के माध्यम से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी वाला सही सुमेलित नहीं है। इसका डिटेल जान लीजिए कि गैस्ट्रिन हार्मोन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अमाशय की कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावण को उद्दीप्त करता है। नेक्स्ट, पौधों का तना पौधों के सभी हिस्सों में पोषक तत्वों भोजन वितरित करने में तथा इनमें से सभी में भी मदद करता है, यानी भोजन के भंडारण में, पौधों को आकार देने में, फूलों एवं फलों को सहारा देने में, ये तीनों हो जाएगा, यानी इसका आंसर डी सही हो जाएगा। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होता है, तो इसका आंसर शैवालों से, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन DDT एक है, क्या है? तो इसका आंसर होगा ए, अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बनों के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो इसका आंसर होगा ए, मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। नेक्स्ट, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो इसका आंसर होगा ए, फ्लोरीन है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, निकेल का। नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है बताइए? तो इसका आंसर होगा बी, सोना, पारा, इस्पात, अवरोही क्रम में बताना है। नेक्स्ट, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तल लेंस का। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होती है? तो इसका आंसर होगा बी, घटती है। कॉस्मिक किरणें के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है पूछा गया, तो इसका आंसर होगा ए, वे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। नहीं, ये गलत है क्योंकि कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा वाले आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर रेडियो तरंग की, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किस तिथि को सॉफ्ट लैंडिंग की? तो इसका आंसर होगा सी, 23 अगस्त 2023 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है इसके बारे में। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया सिडनी में स्थित हैरिस पार्क का परिवर्तित नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ए, लिटिल इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार जल स्रोतों की गणना की गई, उनके अनुसार सर्वाधिक तालाबों एवं जलाशयों की संख्या किस राज्य में है? इसका आंसर होगा डी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट,
अगस्त 2023 में कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मोल्डोवा। वर्तमान में डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है, यानी डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर होगा समीर वी कामत। ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले के उत्पाद मरचा चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा डी, पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण का मरचा चावल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कराए हुए हम करंट अफेयर में इसको भी। नेक्स्ट, विश्व रक्तदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 14 जून को मनाया जाता है। ए इसका आंसर हो जाएगा। शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ए, जम्मू कश्मीर में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली पंचायत बन गया है, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पंचायत है? तो इसका आंसर होगा ए, जम्मू कश्मीर का ये है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करेंट का प्रश्न है। नेक्स्ट, भारत के नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो इसका आंसर होगा ए, त्रिकोणीय है। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? तो इसका आंसर होगा सी, गुजरात को सौंपी गई है। 68वां फिल्म फेयर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म का किसको मिला है? तो गंगूबाई काठियावाड़ी को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किससे मिला है? 68वां फिल्म फेयर अवार्ड तो राजकुमार राव को मिला है। अब ये इसके बारे में पूछा है, 69वें फिल्म फेयर अवार्ड की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? तो गुजरात को सौंपी गई है। नेक्स्ट, साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर होगा एनी एर्नोक्स को। कौन हो जाएगा इसका आंसर? ए, एनी एर्नोक्स। एससीओ देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक मई 2023 में कहाँ हुई है? तो इसका आंसर होगा बी, गोवा में हुई है। और एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो वो नई दिल्ली में हुई है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। नेक्स्ट, अक्टूबर 2023 में गोवा में होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेल में किस राज्य के पारंपरिक गतका मार्शल आर्ट को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया? तो इसका आंसर होगा डी, पंजाब को। नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए पिंक शौचालय निर्माण करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा डी, त्रिपुरा। नेक्स्ट, किस संस्था द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य एवं कौशल पर आधारित पुस्तक लेट्स मोर फॉरवर्ड विकसित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए तथा बी दोनों, यानी एनसीईआरटी और यूनेस्को द्वारा। भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय सेना द्वारा किस राज्य के नियंत्रण रेखा पर भगत ब्रिज का उद्घाटन किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जम्मू कश्मीर। 5 स्टार कर लीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये आ सकता है। भारत और किस देश ने इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? तो इसका आंसर होगा सी, भारत और अमेरिका देश ने। नेक्स्ट, बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका आंसर होगा थाईलैंड में, इसका आंसर सी हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 5 स्टार कर लीजिए इसको। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में भारत में पहले स्थान पर है? तो इसका आंसर होगा ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक दासता सूचकांक 2023 जारी किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वॉग फ्री फाउंडेशन। हाल ही में वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड आरबीआई के गवर्नर शक्तिदास द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा डी, अंतर्दृष्टि। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? इसका आंसर होगा सी, 7%, यानी 7%। इंपॉर्टेंट है ये। केंद्रीय बजट 2023-24 में सर्वाधिक खर्च किस योजना पर किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा सी, प्रधानमंत्री आवास योजना पर। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार विश्व व्यापार के सेवा निर्यात में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का सी, 7वां स्थान भारत का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट, लेब्राडोर की जलधारा निम्नलिखित में से किसके बीच अवस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया जलधाराओं के बारे में, गर्म एवं ठंडी जलधाराओं के बारे में, तो उसको कई यूट्यूब चैनल पर ट्रिक से बताया गया, उसको देख लीजिएगा आप लोग जरूर से। इसका आंसर होगा ए, उत्तरी अमेरिका एवं ग्रीनलैंड के मध्य है। क्या है? लेब्राडोर की जलधारा। अब ये क्या है, ठंडी है कि गर्म जलधारा, ये पूछा गया, तो ये ठंडी जलधारा है। पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सी, बर्फ छत्रक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी, इनमें से कोई भी
उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, बल्कि शीतोष्ण घास का मैदान है। पैम्पास, वेल्ड, डाउन्स, स्टेपी, ये सब शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होते हैं। अब देखिए, पैम्पास कहाँ पे पाए जाते हैं? तो अर्जेंटीना में, वेल्स दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में और स्टेपी मध्य एशिया में। और उष्णकटिबंधीय घास का स्थल क्या होता है? तो ये भूमध्य रेखा के दोनों तरफ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में फैले हुए होते हैं। जैसे सवाना, कंपोस्ट, लानोस, ये सब क्या है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। सवाना क्या पाया जाता है? सबको मालूम है, पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। कंपोस्ट कहाँ? ब्राजील में, लानोस वेनेजुएला में। पूछा गया, रिपीट प्रश्न किया, कुंचिकल जलप्रपात जो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यह किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा वराही नदी पर स्थित है। डी इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा गया है। अब वराही नदी कहाँ पर स्थित है? तो ये है कर्नाटक में। नेक्स्ट, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश की सहायता से की गई? तो इसका आंसर होगा बी, जर्मनी। गंगा नदी नामगंगा निम्नलिखित में से किस नदी के संगम के बाद पड़ती है? तो इसका आंसर होगा सी, अलकनंदा और भागीरथी। नेक्स्ट, सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ए, फल उत्पादन से संबंधित है। और स्वर्ण क्रांति किससे हो? तो बागवानी से। काली क्रांति तो कच्चा तेल उत्पादन से। बादामी क्रांति तो मसाला उत्पादन से। ये सब ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका आंसर विशाखापत्तनम है। आंसर इसका सी सही हो जाएगा। और कांडला बंदरगाह कौन सा है? तो ये है ज्वारी बंदरगाह। और मुंबई का बंदरगाह जो है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई का बंदरगाह है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर अभी पंजाब है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो इसका आंसर होगा ए, चंद्रशेखर। नेक्स्ट, जब कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किस प्रक्रिया के बाद वह अधिनियम बन जाता है? तो इसका आंसर जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अब किस अनुच्छेद के तहत पूछा गया? तो संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? तो इसका आंसर होगा डी, ए प्लस बी दोनों, यानी सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ये दोनों है। तो इसका आंसर होगा डी, ए तथा बी दोनों। देखिए, पॉलिटी का प्रश्न है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो इसका आंसर होगा सी, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट, प्रशासनिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो इसका आंसर होगा सी, 323 ए के तहत। 6 वर्ष को आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों यानी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। तो इसका आंसर होगा मूल अधिकार हो जाएगा। इसका आंसर बी, इंपॉर्टेंट है, मूल अधिकार से प्रश्न आता है। निम्नलिखित में से कौन लाभ के पद का निर्णय करता है? तो इसका आंसर होगा बी, संघीय संसद। नेक्स्ट, कॉस्टिंग वोट का प्रयोग कब किया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, जब वोट बराबर या टाई हो जाता है तब। नेक्स्ट, आर्थिक बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका आंसर होगा सी, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य का गठन वर्ष 1987 में नहीं किया गया था? तो इसका आंसर होगा डी, त्रिपुरा। अभी पूछेगा कि त्रिपुरा का गठन कब किया गया था? 1972 में किया गया था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके समय में हुआ था? तो इसका आंसर होगा ए, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो इसका आंसर होगा डी, ए प्लस बी दोनों, यानी जमींदार और साहूकार दोनों भाग नहीं लिए थे। निम्नलिखित में से किसने 1826 में जूरी अधिनियम का विरोध किया था? तो इसका आंसर होगा ए, राजा राम मोहन राय ने किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर होगा बी, 1924 में की गई थी। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका आंसर होगा सी, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा करना। गांधी जी द्वारा सेवा धर्म कहाँ अपनाया गया था? तो इसका आंसर होगा बी, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट, शैक्षणिक कीर्ति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका आंसर होगा ए, मैकाले। निम्नलिखित में से किसने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर होगा सी, मिहिर भोज ने की थी। सौंदरानंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा ए, अश्वघोष। तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? किसके समय में हुआ था? तो इसका आंसर होगा राजराज प्रथम के समय। नेक्स्ट, मीमांसा के प्रणेता कौन थे? तो इसका आंसर होगा ए, जैमिनी थे। कई बार पूछा गया प्रश्न ये।
किस स्थान से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर होगा बी, दमदमा से। ये भी कई बार रिपीटेड प्रश्न है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। निम्न में से किस राज्य का संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से था? तो इसका आंसर होगा डी, ए तथा बी दोनों, यानी मगध और कौशल दोनों का संबंध था, दोनों जगह का। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी मात्रा किसके द्वारा जारी की गई थी? तो इसका आंसर होगा सी, सातवाहनों द्वारा। नेक्स्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2010 में। पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकीय तंत्र निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर होगा ए, जैव मंडल। अच्छा प्रश्न, निम्न में से कौन पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है? तो इसका आंसर होगा डी, नीलहरित शैवाल। नेक्स्ट, बुक्सा बाग परियोजना को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया था? तो इसका आंसर होगा सी, 1992 में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे विश्व बैंक की उधार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आईडीए को, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। किस सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? तो इसका आंसर होगा ए, ग्रेशम का नियम के। प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर होगा ए, राजकोषीय घाटा। इकोनॉमिक्स का प्रश्न है ये सब। निम्न में से कौन सा कारक किसी देश के आर्थिक विकास का अच्छा मापक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट, निम्न में कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सामाजिक असमानता। नेक्स्ट, किस पोषी पादप में ग्रीन ईयर रोग होता है? तो इसका आंसर होगा सी, बाजरा में होता है। और तंबाकू का भी कई बार पूछा गया है, तंबाकू में कौन सा रोग होता है? तो मोजेक रोग होता है। नेक्स्ट, एल सुब्रमण्यम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका आंसर वायलिन से है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। भारत में कौन सा राज्य ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो इसका आंसर होगा बी, राजस्थान। और दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। कोयला भंडारण में झारखंड प्रथम स्थान पर है। यूके सिन्हा समिति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा डी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभीष्ट प्रोग्राम एवं आंकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट, 96 का इसका आंसर होगा ए प्लस 4। 97 का इसका आंसर होगा बी, 400 रुपये। 98 का इसका आंसर हो जाएगा बी, 6400 रुपये। 99 का इसका आंसर होगा सी, और 100 का इसका आंसर होगा ए। तो फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।